हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास सक्सेना आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। रीजनिंग बाय विकास सक्सेना अभी मैंने अपना चैनल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि रीजनिंग का मतलब क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कितने टाइम में उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व आउट करना है। तो हम ये सारी चीज़ें आज यहाँ पर सीखने वाले हैं और फिर मैं आपको इसके बाद ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अपना सिलेबस कवर अप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रीजनिंग, और रीजनिंग का मतलब क्या है? तर्क शक्ति। तर्क शक्ति या रीजनिंग, जो हमारे अंदर जो तर्क देने की शक्ति है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं, यानी कि तर्क शक्ति कहते हैं। अब एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि तर्क करने की शक्ति ही तर्क शक्ति कहलाएगी, मैंने उसे ब्रीफ कर दिया। दूसरे शब्दों में मेंटल एबिलिटी भी कहा जाता है, मानसिक योग्यता, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? मानसिक योग्यता का मतलब कि अगर हमें कोई भी सिचुएशन दे दी जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। उस जो सिचुएशन को जो सॉल्व करने की शक्ति है वही हमारी क्या हो जाएगी? मानसिक योग्यता या तर्क शक्ति। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस एग्जाम में कितनी पूछी जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीजनिंग एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में ये पूछी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में अगर हम देखें, चाहे एसएससी हो, बैंक हो या रेलवे हो, इन सभी में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, वीडियो हो या यूपी पुलिस और एसआई का एग्जाम हुआ हो। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एसएससी में प्री में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंक में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेलवे में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में ऑलमोस्ट 50, वीडियो में भी 50 और यूपी पुलिस में आपके 55 लास्ट टाइम पूछे गए थे और एसआई में 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि अगर हम बात करें कि रीजनिंग का एसएससी में तो 25 क्वेश्चन से हमें टाइम कितना देना चाहिए? तो टाइम हमें ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट का समय हार्डली देना चाहिए। इसी प्रकार से बैंक के लिए निर्धारित समय दिया गया है 20 मिनट, हमारे लिए 20 मिनट पर्याप्त है जिनमें हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और रेलवे के लिए भी आपको 12 से 15 मिनट। यूपी ट्रिपल एससी की अगर बात किया जाए और वीडियो की बात किया जाए तो ये हमारे पास 25 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। यूपी पुलिस 55 क्वेश्चंस हैं, इसी के लिए भी 25 और एसआई के लिए भी ऑलमोस्ट 25 मिनट्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास ये इतना टाइम स्लॉट में हमें इनको कवर अप करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रीजनिंग का जब भी क्वेश्चन आता है तो अब क्या हुआ है, कुछ रिसेंट टाइम से, हाल ही के टाइम में आपने देखा होगा कि यहाँ पर हर एक एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। लॉजिकल रीजनिंग का जिसको हम बोलते हैं तार्किक शक्ति, तार्किक तर्क शक्ति, ठीक है। तो तार्किक तर्क शक्ति का मतलब क्या है कि मतलब जहाँ पर हमें तर्क देने की ज़रूरत पड़ जाए उसको क्या बोलेंगे? तार्किक तर्क शक्ति। और बच्चे अभी इसी जो सेक्शन है, ये 3 सेक्शन है रीजनिंग के। पहला हुआ हमारा वर्बल रीजनिंग, सेकंड हुआ नॉन वर्बल रीजनिंग और थर्ड हुआ लॉजिकल रीजनिंग।
तो बच्चे अभी लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं और यहाँ पर उनसे क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं होते हैं। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में आपको तरीके ऐसे बताऊंगा कि जिसकी सहायता से आप विद इन सेकेंड इनके आंसर दिए जा सकते हैं। बस हमें ऐसा ये पता होना चाहिए कि क्या अप्रोच किस एग्ज़ाम में, किस सब्जेक्ट में, किस टाइप पर लगनी है। जैसे हमारा टॉपिक हुआ पूर्व धारणा का एजम्पशन, या कोर्स ऑफ एक्शन कार्रवाई का, या कथन एवं तर्क। ठीक है, हम लोग क्या अप्रोच लगाते हैं, हम लोग इस तरीके से अप्रोच लगाते हैं कि सेम अप्रोच सभी के सभी टॉपिक में लगाते हैं, लेकिन सभी के सभी टॉपिक में डिफरेंट अप्रोच होगी। और हम लोग यहाँ पर ये करना सीखेंगे कि किस टॉपिक में हमें क्या अप्रोच यहाँ पर लगानी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल ये किस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे सभी एग्जाम हैं जिनके अंदर ये पूछे जाते हैं। लेकिन केवल बैंक का एक ऐसा एग्जाम है जहां पर नॉन वर्बल का सेक्शन नहीं पूछा जाता है। केवल बैंक का एक ऐसा एग्जाम है जहां नॉन वर्बल नहीं पूछा जाता है। अगर नॉन वर्बल नहीं पूछा जाता है तो क्या पूछा जाएगा, वर्बल और लॉजिकल। वर्बल के कुछ टॉपिक और लॉजिकल हमारा कंप्लीट पूछा जाएगा वहां पर। ठीक है, नंबर ऑफ टॉपिक्स की बात की जाए तो वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत हमारे ऑलमोस्ट 25 टॉपिक आते हैं। नॉन वर्बल के अंतर्गत ऑलमोस्ट 8 टॉपिक, और लॉजिकल के अंतर्गत इसी प्रकार से हमारे 8 टॉपिक के अराउंड आते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 41 या 40 टॉपिक के अराउंड यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी, स्ट्रेटजी इस प्रकार से रहेगी, हम लोग किस प्रकार से इसे कवर अप करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग यहाँ पर कंप्लीट रीजनिंग करेंगे। मतलब कि रीजनिंग का कोई भी टाइप, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक है, जितने भी टाइप है मैं आपको प्रत्येक टॉपिक के सभी टाइप यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी आपको बस क्या है, चैनल पे बने रहना है और सारे के सारे टॉपिक को बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, तो दूसरा मैंने आपको बताया कि सपोज मैं किसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, किसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, सपोज मान लेते हैं वो टॉपिक है हमारा डाइस का टॉपिक है। अब डाइस के टॉपिक में अगर आपके सेक्शन बने, मतलब टाइप बने, आपके 4 या 5 टाइप बने, जो भी टाइप बने, तो मैं आपको वहाँ पर 2 वीडियो अपलोड करूँगा। 2 वीडियो अपलोड करने के बाद, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना हो और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो 2 वीडियो अपलोड करूँगा, वहाँ पर आप आसानी से वहाँ पर सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सीख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और उन्हें अप्लाई कर सकते हैं हर एक क्वेश्चंस में। इसी प्रकार से जितने भी टॉपिक्स होंगे हम लोग वहीं पर क्या करेंगे, 2 से 3 वीडियो या 4 वीडियो या मैक्सिमम 5 वीडियो, कोई बड़ा टॉपिक है तो 5 वीडियो तक हम लोग वहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, उस आपको कहीं पर भी कोई भी सेक्शन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंप्लीट रीजनिंग मैं यहीं कराऊंगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट रीजनिंग होगा। थर्ड बेनिफिट क्या है कि हम लोग चलेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट। ठीक है, जब लाइव क्लास होगी, आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा तो लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास में मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा, और टेस्ट करवाने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आप जब लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो वहाँ पे लाइव क्लास में, ठीक है, तो पहला चीज़ तो आपके अंदर आएगी कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, कंपटीशन की भावना उत्पन्न होगी, और अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो कंपटीशन की भावना को अपने अंदर जागृत करना ही होगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस आएगी। और सेकंड, आपकी परफॉर्मेंस का पता लगेगा। परफॉर्मेंस का मतलब क्या कि आप कितना अभी तक सीखे हो, आप एग्जाम के हिसाब से कितना अभी तक सीखे हो। देखो भाई, अभी लॉकडाउन चल रहा है। अभी लॉकडाउन में क्या है कि सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। ठीक है, ना ही कोई ज़्यादा पढ़ पा रहा है, ना ही कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप टच में बने रहेंगे, अगर आप यहाँ पर लाइव क्लास लेंगे तो लाइव क्लास में बेनिफिट क्या है, लाइव क्लास में ये बेनिफिट होगा कि आप तमाम बच्चों के साथ क्या है, उन पेपर को सॉल्व कर रहे होगे, तो आपको ये पता लगेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। अगर सपोज आपके मार्क्स कम आते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर क्या है, आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, दोबारा से वीडियो देखने और दोबारा से क्या करना है, फिर से टेस्ट को लगाना है, जब तक कि आपके नंबर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएं। ठीक है,
तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जब टेस्ट करेंगे तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो अपकमिंग एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद, ठीक है, जब 2 या 3 महीने बाद जब आप तैयार हो जाओगे, ठीक है, तब हम और ज़्यादा हाई लेवल और ज़्यादा हाई अप्रोच वाली रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग बस यह लॉकडाउन का पालन करिए, अपने घर में बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, घर पे बैठ के बस अपना वीडियो देखिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, ठीक है, और चैनल अच्छा लगा हो, आपके मतलब का रिलीवेंट है, तो आप इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। आपको बोलना पड़ेगा सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और टॉपिक स्टार्ट करने के बाद ही आप शुरुआत से उसको देख सकते हैं, ठीक है, पूरा कवर अप कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए गुड बाय, ओके।